हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली दो वीडियोस में देखा कि आर्टिकल्स का ए और एन का यूज़ कैसे किया जाता है और सेकंड वीडियो में देखा हमने द आर्टिकल का यूज़ कैसे किया जाता है। अब हम थर्ड वीडियो में अपना देखेंगे कि नो आर्टिकल या फिर क्रॉस का निशान किस आर्टिकल में आता है। हमें ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना होता। अगर किसी में आर्टिकल का यूज़ नहीं हो रहा होता तो उसमें भी नो आर्टिकल लिखना होता है या फिर क्रॉस का निशान लगाना होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल, नेम ऑफ माउंटेन। माउंटेन का नाम, अब अगर आप कहोगे हिमालय, शिवालिक, अरावली, विंध्याचल, दीज आर नॉट द नेम ऑफ माउंटेन, दीज आर माउंटेन रेंज। ये माउंटेन का नाम नहीं है, ये माउंटेन रेंज का नाम है। इनके साथ तो आएगा द। लेकिन अगर किसी एक पहाड़ का नाम हो, जैसे हिमालय के किसी एक पहाड़ का नाम हो, जैसे डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें हम क्या भरेंगे? माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है एक पहाड़ के नाम की, तो इसके साथ आएगा नो आर्टिकल। ओके, नंबर 2 है नेम ऑफ लेक, किसी भी झील का नाम। झील का नाम पॉपुलर मेन अपनी 4 झील हैं। 4 झील का नाम बता देता हूं मैं हमारे, जैसे डल झील है, वुलर है, चिल्का, सांबर। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी जाए तो एक और दुनिया की झील है जो इसमें शामिल है, लेक सुपीरियर। कौन सी? सुपीरियर। तो इसके नाम के साथ भी नो आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये पांचों क्या हैं? झीलों के नाम है। डल झील, वुलर झील, ये दोनों तो मीठे पानी की झील हैं। चिल्का और सांबर खारे पानी की झील है, और सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। तो इन सभी के नाम से पहले क्या आएगा? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर आपके ऑप्शन में क्रॉस मार्क दे रखा है, कांटा दे रखा है, तो आप कांटा भर सकते हो। ठीक है, नंबर 3 पे आता है नेम ऑफ प्लेस। ओके, सॉरी, नंबर 3 पे है हमारा नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ प्लेस है हमारा 4 पे। तो नेम ऑफ पर्सन लेते हैं हम। पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे भाई रीना, सीमा, मोहन, सोनू, वट एवर नेम इज, कोई भी नाम हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो उससे पहले अगर ब्लैंक दे रखा है तो उसमें आएगा कांटे का निशान या फिर नो आर्टिकल। क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें ना तो ए आ सकता, ना एन, ना दा, इसमें आएगा नो आर्टिकल। ठीक है, ये ब्लैंक खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो उसका आपका मार्क कटेगा। नंबर 4 पे आता है नेम ऑफ प्लेस। प्लेस में क्या क्या आ गया बेटा? प्लेस में मैं आपको बता देता हूँ। प्लेस में आ गया, एक छोटे से छोटा प्लेस ले लीजिए, विलेज। विलेज के बाद आ गया सिटी, टाउन, फिर आ गया सिटी, फिर आ गया स्टेट, फिर आ गया कंट्री, फिर आ गया कॉन्टिनेंट, ये सभी प्लेस के नाम है ना। चाहे किसी भी गांव का नाम हो, किसी भी शहर का, किसी भी कस्बे का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, सभी के नाम से पहले नो आर्टिकल आता है। ओके, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, डैश दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी। दिल्ली एक राजधानी क्षेत्र है, तो दिल्ली से पहले क्या आएगा? नो आर्टिकल। केवल
कुछ ऐसे चुनिंदा देशों के नाम हैं जिनसे पहले नो आर्टिकल न आके, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें नो आर्टिकल न आके उनमें दा आता है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये स्पेशली आपने आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ किन कंट्रीज़ के नाम से पहले दा आता है। वो कंट्रीज़ हैं USA, नंबर 2 UAE, नंबर 3 वेस्ट इंडीज़, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके नाम जो हैं वो प्लूरल फॉर्म में हैं। आप देखोगे वेस्ट इंडी नहीं है, इंडीज़ है। UAE को अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स हैं ये, कई एमिरेट मिलके UAE बनाते हैं। ऐसे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसी एक स्टेट का नाम अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो कई स्टेट्स मिलकर बना रही हैं। तो इन तीनों के नाम से पहले क्या आएगा, ध्यान रखना हमेशा, अगर ये तीनों आ जाएं तो आएगा दा, राइट। अदरवाइज किसी भी जगह का नाम हो आप भरोगे नो आर्टिकल या फिर काटा। क्लियर? अब आ जाता है अपना नेम ऑफ मटेरियल। तो अपना 5वां पॉइंट आता है नेम ऑफ मटेरियल। मटेरियल यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, जिससे वस्तुएं बनती हैं। जैसे ये क्या है मेरे हाथ में, ये पेन है, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये एक वस्तु है। ऑब्जेक्ट का नाम है पेन, लेकिन ये बना किस चीज़ से हुआ, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। ये जो बोर्ड आप सामने देख रहे हैं ये प्लाईवुड से बना हुआ है, ठीक है, लकड़ी से। तो वुड क्या है, इसका मटेरियल है, ठीक है। जैसे हमारी चेयर है, चेयर किस चीज़ की बनी होती है, प्लास्टिक की, आयरन की। तो आयरन, प्लास्टिक, ये क्या है, ये मटेरियल हैं। तो नेम ऑफ मटेरियल। मटेरियल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले नाम है गोल्ड, सिल्वर, वाटर, वुड, आयरन, प्लास्टिक, और इसके अलावा जो हैं वो हैं एटसेट्रा। ये हैं मेनली यूज़ होने वाले वर्ड्स जो मटेरियल के, जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे गोल्ड का आता है डैश गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ये क्या है, सोना एक कीमती धातु है, सोना। अब नाम सुन के तो ये पता लग जाएगा कि भाई सोना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी महंगी है, एक्सपेंसिव है, तो इसके साथ तो दा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इनके साथ क्या आएगा, मटेरियल नाम के साथ दा। गोल्ड मटेरियल कैसे है, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनते हैं, ओके। इसी प्रकार से सिल्वर है, वाटर है, वाटर भी बहुत सारे हमारे डिशेस में एज इंग्रेडिएंट काम करता है। ऐसे ही लकड़ी है, आयरन है, प्लास्टिक है, इन सभी चीज़ों का दूसरी वस्तुओं को बनाने में काम आता है। तो इन सभी, ये सभी क्या है, मटेरियल, और मटेरियल के साथ आएगा नो आर्टिकल। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है नेम ऑफ फीलिंग विच वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील इट, ओके। वी कांट सी इट, वी कांट टच इट, वी कैन ओनली फील इट। जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की आपने कहावत सुनी होगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे उत्तम नीति है। यहाँ क्या आया हुआ है, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट में हमने कल सीखा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। हमने ऑनेस्ट से पहले भरा एन, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी थी। यहाँ ऑनेस्टी है, ये क्वालिटी नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें क्या आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से ये हैं हमारे मेनली यूज़ होने वाले नो आर्टिकल्स के यूज़। अगर अब भी अगर किसी भी आर्टिकल का कोई भी यूज़ अगर रह जाता है और आपको डाउट है उसमें, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वो, और मैं उसको क्लियर कर दूंगा वीडियोज़ में, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।